हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS जीके में। समय हो चुका है सुबह के 5:50 का और ठीक 5 बजे नींद खुल गई थी और गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। RBS के 2 नियम आपको पता है स्वस्थ रहने में। पहला काम सुबह जल्दी उठना है और घर से बाहर निकलना है, जो हमने पूरा कर दिया है। और दूसरा नियम, यहाँ से अगर घर से बाहर आ गए हैं तो जो भी आपका शरीर अलाउ करता है, जिस भी उम्र के हो, खेलने वाले खेल सकते हैं, दौड़ने वाले दौड़ सकते हैं और टहलने वाले टहल सकते हैं, एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज करते हैं, योगा वाले योगा कर सकते हैं। और हम तो भाई स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं और फिट रहने की कोशिश में, हेल्थ रहने का मुहिम आप लोगों को चलाए हुए है। तो फिट रहने की मुहिम में, हेल्दी रहने की मुहिम में दौड़ना पसंद करते हैं और उसके बाद खेलना कूदना पसंद करते हैं। तो आ चुके हैं, पहला नियम कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नियम की तैयारी, मिस्टर कमांडर साहब को वेट किया जा रहा है। कमांडर साहब से बात हो गई थी, वो आ रहे हैं। आजकल दोस्तों शादियों का सीज़न है, रेगुलर हो नहीं पाता है क्योंकि देर तक आते हैं। कई बार शादियों में से शादियां भी इतने हैं कि 2-2 3-3 एक दिन में हो रहे होते हैं, तो उनको भी सब मैनेज करना है क्योंकि सोशल लाइफ है तो उसमें भी एक्टिव रहते हैं। तो ये भी देखना होता है और उसके साथ साथ आप सभी को स्वस्थ रखना है, तो इसको भी सुचारू रूप से चालू रखना है। तो ये दोनों मुहिम है, दोनों पर सब पर काम करना है और सारा जगह व्यवस्थित तरीके से काम करना है। तो उस चीज़ को करते हुए पहुँच चुके हैं ठीक अपने निश्चित स्थान पर और पटरी की ओर चलते हैं। जब तक यादव शाह आते हैं, मेरे को दिख रहे हैं, आने वाले हैं, दिख रहे हैं, तो बने रहे आगे के ब्लॉगिंग के लिए। और ये हमारे जो नए बच्चे परसों मिले थे मेरे को, ब्लॉगर, बढ़िया सुबह सुबह आगे हैं। भाई अपना नाम बताओ। बघेल। ये बघेल भाई हैं। बघेल भाई काफ़ी उत्सुक से बार बार कहते हैं भाई मेरे को ब्लॉग कब आएगा अंकल। और अपना नाम? अनुज बघेल। ये अनुज बघेल तुम्हारे भाई। और दूसरे? गोलू। ये गोलू भाई। गोलू भाई गोलू रहोगे कि बड़े भी होंगे? बड़े भी होंगे, ठीक है। तो काम हो गया, शुरू हो गया, ब्लॉग बना दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है। चलो ठीक है, फिर क्या नाम बताया ब्लॉग का? किशन ब्लॉगर्स। किशन ब्लॉगर्स। बहुत सारे ब्लॉगर किशन हैं उसमें, वही बनाता है। ठीक है। तो भाई आगे हैं ये बच्चे और कमांडर साहब भी पहुंच चुके हैं नियमित स्थान पे और हम यहाँ से तैयारी करते हैं आगे की। तो आप बने रहे ब्लॉग में। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की, बुधवार के। और सुबह का शेड्यूल ठीक 6 बजे आज रनिंग शुरू हो गया है। यार जी गुड मॉर्निंग बोलो सभी को। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, आपकी अटैंडर लगानी जरूरी है ब्लॉग में। तो भाई यादव साहब, कमांडर साहब भी पहुंच गया, आवाज़ वही है। गुड मॉर्निंग आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि भाई ठंड में कवर करने में ना पहचानने में नहीं आता, इसलिए। तो आज आपने कैंप लगा दिया, ठंड बढ़ गया क्या? हुडी लगा दी, हुडी। अब हुडी में थी तो ऊपर डाल दिया है। अच्छा, बाकी ऐसा हाँ ठंड की वजह से नहीं। हाँ, ठंड है क्या? नहीं, हमसे ठंड मत पूछा करो भाई। हाँ, हाँ। क्योंकि ठंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये है ठंड देश के प्रेमी। कहाँ के? उत्तराखंड। भाई सुबह का अंधेरा और लाइट, इन सभी को मज़ा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए सुबह का शेड्यूल हेल्दी रहने का हल्के हल्के कदम के साथ। वाह, भाई करीब 500 मीटर की दूरी कंप्लीट और बढ़िया धीरे धीरे शरीर और हाथ पाँव में जान आते हुए, क्योंकि जब ज़्यादा दिन होते हैं जल्दी हाथ पाँव को भी जगाना पड़ता है। नहीं आओगे जगह नहीं पड़ेगा। इनके खटक बात ना, वो रिसा पहाड़ी में रिसाई हुई सांस है जिसे कहते हैं। वाह, तो यह है भाई लॉजिक्सवाल सिटी सेंटर, भूटानी सिटी सेंटर जिसे कहते हैं। लाइटिंग में नहाया हुआ और रोड में हल्का सा अंधेरा, कौन भाई लाइट भी इसने कर रखी है रोड में। और इधर कमांडर साहब और RBS टीम RBS, वाह, हेल्थ के बारे में जागरूक करते हुए, आपको सचेत करते हुए लगी पड़ी है। तो भाई सुबह का बिस्तर को छोड़ने की हिम्मत करें और बाहर का ठंड का मजा लें।
एंजॉय करें। कहो ठंड को छोड़ने की हिम्मत, रजाई को छोड़ने की हिम्मत करें, बाहर के मौसम का मजा लें। क्या कहेंगे? मौसम का मजा नहीं लेना, अपने स्वास्थ्य का मजा लेना है। अच्छा। हाँ, मौसम तो आता जाता है, हाँ, लेकिन स्वास्थ्य आता जाता नहीं भाई। स्वास्थ्य गया तो गया। स्वास्थ्य गया तो गया। हाँ। ये बात बोल दी ना भाई। आज आज तो अपने स्वास्थ्य का मजा ले, स्वास्थ्य पे ध्यान दे। हाँ स्वास्थ्य के लिए जो करना है सुबह कर लो, हाँ बाद में पूरा दिन बेकार है। बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ बात बोल दी है कि भाई कष्ट से किया हुआ काम हमेशा आपको सुखदायी होगा, लाभकारी होगा। क्या कि गुनगुनी अगर बिस्तरा छोड़ोगे कष्ट से तो भाई स्वस्थ रहोगे, जैसे RBS कर जोड़ा है। क्या कहोगे? बिल्कुल भाई, जिस काम के लिए भी परिश्रम करोगे उसका फल तो मिलेगा ही। हाँ, और अच्छी बात यह बताओ आपको, अगर परेशानी में किया हुआ, दुख में किया हुआ परिश्रम कभी ध्यान दिया हो, हमेशा लाभकारी सिद्ध होता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच गए भाई सिटी सेंटर। हल्का सा अंधेरा, सिटी सेंटर के नीचे लाइटिंग जलती नहीं इनकी। तो वह सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है। दोनों RBS के योद्धा लगे हुए हैं अपने काम का अंजाम देने में। वाह, हल्का सा रास्ते पे है भाई एक बस, तो ट्रक ले लिया हमने, वापस पटरी में जाना पड़ेगा। ट्रक में कब तक? वाह, आजा कमांडर साहब बताओ, अभी ठंड है? नहीं, आज नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर भी गर्मा गया है। और कमांडर साहब तो हैं ही आपका, क्या कहते हैं, कौन से गढ़ कहते, प्रतापगढ़ वाले। ये तो खुले मैदान के आदमी हैं, इनको ठंड से बस कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो जज्बे से, वे जज्बे जुनून वाले लोग चाहिए कमांडर साहब को। बढ़िया। तो है करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया गया है। आगे के 3.5 किलोमीटर का टोटल रास्ता बाकी है। कुल मिलाकर 4 किलोमीटर का रन होगा। वाह, वो भूटानी सिटी सेंटर पीछे दिखाई दे रहा है आपको। ये बताओ कि शादी के मौसम में हेल्दी रहने के लिए लोगों को कितना खाना है, क्या खाना है हेल्दी रहने के लिए? हाँ, जाइए, निमंत्रण दीजिए और वापस आइए। अच्छा, और क्या? खड़क बात। मैं एक मित्र थे, उसमें एक शादी में मिले थे, तो आपको पता, हम तो हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने उनको बोला चलो कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। तो आए, तो मैंने लो, तो बोला मैं नहीं लेता हूँ स्नैक्स, समझ रहे? तो उन्होंने स्नैक्स भी नहीं लिया था। स्नैक्स लेना भी नहीं चाहिए वैसे आप लोगों जैसे आदमी को। इवन मैं तो फिर टेस्ट करता हूँ खाली, भाई क्वालिटी क्या है वो उसको खाली टेस्ट करते हैं। जहर को आप टेस्ट करो या पियो, अच्छा बराबर है भैया। अच्छा, स्नैक्स ज़्यादातर सब फ्राई किए हुए होते हैं। फ्राई क्या होता है? हाँ, ये भी सही करो। आपको निमंत्रण में 2 चीज़ें लेना चाहिए बस। हाँ एक तो दही भल्ले पे फोकस करना चाहिए, अगर हाँ। खाना है तो हाँ ढूंढो उसको। हाँ दही भल्ला 2 पीस खाओ, हाँ और दाल बनी है, हाँ और ज़्यादातर दाल होती ही है। हाँ हाँ 1 रोटी मात्र खाइए और 3-4 कटोरी दाल पी लीजिए, बस हाँ। खेला खत्म। तो वही करता भी है। हम तो तवे रोटी पे देखते हैं, और हाँ बोलता भी हूँ 50 प्लस के इधर ही आओ, बाकी उधर जाओ। आजकल कुछ यंग लोग भी उधर दिखाई देते हैं, क्योंकि समझ आ रहा होगा उनको, या तो आएगा भाई। हाँ। क्योंकि तो तंदूरी छोड़ के तवा रोटी को आ जाते हैं कुछ लोग यंग, और वो परेशान करते हैं। लेकिन अब हमने लेनी है 1 रोटी 2 रोटी, वो लेता है 4 रोटी। ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। हाँ अभी तवा रोटी का काउंटर कम रहता है ना, हाँ तो काउंटर बढ़ेंगे। हाँ, बढ़िया। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो शादी ब्याह में दाल और तवा रोटी का फोकस करना है, ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल।
और जो फ्राई किया हुआ आपके स्नैक्स वगैरह हैं उनको बाय बाय। बिल्कुल, अगर हमको दिक्कत परेशानी है तो बाय बाय करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो सीधी बात बोलूँगा कि किसी भी शादी पार्टी में हाँ ओनर को जिसके यहाँ भी प्रोग्राम है हाँ वो खाना जो बनवाए हाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हाँ कि हमें क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है। हाँ बहुत फास्ट फूड वाली चीज़ें नहीं बनवाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, लोगों बागों का ओपिनियन लगा रहे कुछ भाई नहीं, हाँ। लेकिन उसका भी एक समय आएगा। हाँ फिर यार वहाँ शादी में गए थे, हाँ जितना भी खाना था सब एकदम जेन्युइन खाना था। हाँ तो परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आदमी के हाँ प्रॉब्लम यह है परिवर्तन तब लाता है जब चीज़ों को खो देता है। हाँ हाँ ये बढ़िया बात होता है भाई। भाई तंदूरी रोटी हटा के हाँ 4 तावा काउंटर कर दो, हाँ क्या फर्क पड़ता है। हाँ ऐसा थोड़ी है आपको शादी में तंदूरी नहीं मिला तो आप नाराज हो जाओगे, हाँ क्यों तंदूरी रोटी खाना है। हाँ तो वो सब परिवर्तन धीरे धीरे होगा। जैसे हमारे लोगों के यहाँ तंदूरी रोटी नहीं बनती, हाँ हाँ। आप किसी भी फंक्शन में आना अच्छा आपके वहाँ नहीं बनता? तंदूरी रोटी नहीं बनेगी। तो वहाँ क्या बनता है? ज़्यादातर पूड़ी आटे की। पूड़ी बनेगी। हाँ। अच्छा मतलब पूड़ी चावल। पूड़ी मीन्स कचौड़ी हाँ हाँ और रोटी बस। हाँ दाल चावल, हाँ मतलब दाल चावल हल्का खाना कंपलसरी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हमारे इधर तंदूरी नहीं चलती भाई। तो दाल चावल बनता है आपके वहाँ? दाल चावल 100% रहेगा। बढ़िया। और उसमें एक आध कोई सब्जी? हाँ, एक हाँ। सूखी सब्जी, हाँ एक तो है पनीर का ट्रेंड है, हाँ एक पनीर की सब्जी, हाँ हाँ कभी सूरन की सब्जी, हाँ ऐसे चेंज होता रहता है बस। हाँ। लेकिन तंदूरी वंदूरी नहीं चलती हमारे से। तो वो जो सब्जी होती है आपके खेत की होती है क्या? नहीं, बाजार की होती है, खेत की बहुत कम होती है। अच्छा। अब सबके घर में उतना नहीं क्वांटिटी में होता भाई ना। हाँ 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 होता भी है तो उस दिन लेबल है कि नहीं। हाँ अब आपको हरी सब्जी उस दिन कितनी क्वांटिटी में चाहिए, हाँ फिर बता दो, थोड़ा बहुत होता है ना। हाँ बढ़िया। लेकिन होती खेत की ही है। हाँ जो किसान करने वाले हो खेत से उखाड़ के लाके मंडी में बेचते हैं। हाँ 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 ऐसा नहीं कहीं बाहर से आती है, बिल्कुल। होती वहीं की है, हाँ हाँ नज़दीक के। नजदीक की। हाँ तो यही बातें बातें में बहुत अच्छी बातें बताई भाई। हमने करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया है। सेक्टर 32 के सामने से गुजर रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग, ये उन लोगों को दिखा रहे हैं जो इस रोड को जानते हैं, नोएडा को जानते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, गाजियाबाद से आते थे हाँ कैलाश में, हाँ फिजियोथेरेपी थे, हाँ जैसे डॉक्टर साहब का काम है। फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ इतना हेल्दी हो गए थे वो। अच्छा। मैं उनको बोलूँ डॉक्टर साहब थोड़ा खाना कम करो, हाँ बहुत फास्ट फूड खाते हो। हाँ अरे यार यादव जी, एक बार जिंदगी मिली है, खा लो। हाँ फिर मार डायलॉग मारते रहते थे ऐसे। हाँ। और एज मुश्किल से होगी 35-36। अरे हाँ हमने कहा मान जाओ, उनका रेस्टोरेंट भी है, हाँ अच्छा खासा कारोबार है, हाँ चिकन मटन के भी शौकीन थे। हाँ मतलब उनकी स्थिति ये थी, महीने में 25 दिन बाहर ही मारना है। हाँ और मैं समझाया थक गया, लेकिन वो माने नहीं। हाँ अभी कल परसों मुलाकात हुई है, हाँ आप उनको पहचान नहीं सकते। हाँ मतलब ऐसे बोल दो, जो आदमी 150 कुंटल का है, हाँ वो आदमी 40 किलो का। हाँ पूरा लीवर खराब हो गया। हाँ वाइफ ने उनको अपना लीवर दिया, हाँ। उनमें लीवर दूसरा डला, माय गॉड। अच्छा। और पैसा था। हाँ बहुत परिश्रम के बाद हाँ। 1.5 साल में जाके वो ठीक हुए हैं, हाँ। और तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर लग गया। अरे 1 करोड़ के ऊपर भाई लग गया। करीब 40 साल की उम्र हो गया। हाँ। हाँ और परसों कह रहे, हमने कहा और बताइए क्या हाल है, हाँ अब क्या खा रहे हो। हाँ। बोले यादव जी अब खा ही नहीं रहे। बाहर का तो चीना है तो बंदी कर दिया, हाँ और घर में भी रोटी नहीं खाता हूँ, हाँ ज़्यादातर विटामिन की चीज़ें खाता हूँ, हाँ बॉयल चीज़ें खाता हूँ। हाँ हमने कहा यही अगर 2 साल पहले कर लिए होते, हाँ 1 करोड़ बच न जाता आपका। हाँ लेकिन आपने नहीं माना, हाँ तब तो जीने के लिए खाना जरूरी था। हाँ तो फिर क्यों अपने आप को बचाया। खा हाँ। तो लिए थे, हाँ और अब बचा लिए तो खा नहीं पाओगे। हाँ तो ऐसी सिचुएशन क्यों आए भाई। हाँ उसको शुरू से ऐसा मेंटेन रखो हाँ
कि जीवन भी जिए और खाएं भी, बिल्कुल। दोनों एक तरफा मत करो। हाँ क्योंकि इंसान कितना भी बोले जीना तो चाहता है, हाँ कोई भी इंसान हो, हाँ, हाँ। गरीब अमीर कोई भी हो, हाँ। मरना कोई नहीं चाहता। हाँ। तो 1 करोड़ परिवार वालों ने भूख के उनको बचाया है, अच्छा। और अपने जीवन में बिल्कुल। 1 करोड़ नहीं कमा सकते हो। हाँ हाँ तो ये होता है भाई, जब इंसान बर्बाद हो जाता है तब उसको समझ में आता है। हाँ अब वो हमको ज्ञान दे रहे हैं हाँ कि आप ये खाया करो, वो खाया करो, हाँ थोड़ा शरीर पे ध्यान रखो। हाँ। हमने कहा ये हमने बता के छोड़ दिए। उनका चोर कोतवाल को डांट रहा है, हाँ क्योंकि अब आप मजबूर हो चुके हो। हाँ हाँ तो ये स्थिति आती है जब इंसान को पड़ता है, तभी इंसान के अंदर हाँ। बात को पड़ती है। हाँ लेकिन हमारा कहना ये है, हाँ और व्यक्ति का कहना ये है हाँ कि समय से पहले जाग जाओ। हाँ समय से पहले जाग जाओगे हाँ तो सब कुछ आपका बच जाएगा। बिल्कुल बाद में जगने से क्या फायदा है? बिल्कुल। फिर तो आप जागोगे भी हाँ और पाबंदियां भी झेलोगे। हाँ भाई जब बीमारी हो जाती है हाँ तो उसका ट्रीटमेंट भी चलता है बिल्कुल। और सब पाबंदी भी लग जाती है, हाँ तो क्या फायदा? बिल्कुल सही बात। तो हाँ रसगुल्ला खाइए, हाँ। हम एको ठोर लेकिन रसगुल्ला नहीं खाते हैं। सेहत पे भी ध्यान दीजिए। हाँ हफ्ते भर की छुट्टियां मत करिए। हाँ शादी पार्टी ब्याह चलता रहेगा, हाँ लेकिन सुबह का रूटीन खराब मत कीजिए। हाँ दौड़ने की इच्छा नहीं है, आइए पैदल चलिए, हाँ टहलिए, लेकिन घर में मत घुस के बहाने मारिए कि हाँ अरे वो तो मैं 12 बज गया था, साढ़े हाँ हाँ वीडियो डिलीट कर देना। हाँ। आप लेवल भाई कहने का मतलब यह है कि शादी ब्याह में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यह आपके चॉइस पर का आपको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपकी पसंद क्या है वो आपको पता है। आपकी बॉडी बताती है, लेकिन बताता है भाई। स्वस्थ रहना है तो RBS यूके को फॉलो करना है, दाल रोटी खाना है शादी ब्याह में, और प्रभु के गुण गाना है लंबे समय तक, सुबह दौड़ के आना है, दौड़ना है। तो ये है मोटा मोटा बात, और इसी बात में हमने करीब 3.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट। यादव साहब के ये बताई गई बातें, ये जो बातें बताते हैं हम अपने उम्र के अनुभव के आधार पर बताते हैं। जितना उम्र का अनुभव है या जितना देख रहे हैं समाज में, उसके अनुसार विस्तृत जानकारी के लिए आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, ये हम कहना चाहेंगे। और हमने कर दिया है 3.5 किलोमीटर क्रॉस, वो भी आपको दिखाते हैं। आप बोलिए और क्या कर रहे हैं? अब सर्दी आ गई है, हाँ अब आपको आटे की रोटी बंद कर देनी चाहिए। हाँ 1 रोटी डेली खाओ शाम हाँ को, हाँ बाजरे की, हाँ कभी मक्के की, हाँ कभी जो आप वो आटा ला के मुझे दिए थे, रागी क्या बोलते हो? मंडुआ रागी की, मंडुआ की। हाँ 3 आटा ला लो, हाँ डेली अपना चेंज करते रहो। हाँ 1 रोटी 1.5 रोटी खाओ हाँ सर्दी में, हाँ स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। हाँ आटे की रोटी बंद कर दो। हाँ अगर बनाने में दिक्कत हो रही है हाँ तो थोड़ा सा आटा उसमें मिक्स कर दो, हाँ समय के साथ डिश को चेंज कर देना चाहिए हाँ मौसम के हिसाब से। बढ़िया। सर्दियों में हिसाब क्यों आता है? हाँ मेथी आ रही है, हाँ आप मेथी के आटे में डेली मेथी डलवा के खाइए, अच्छा आलू में डलवा के खाइए, हाँ दाल में डलवा के खाइए, हाँ सोया है, मेथी है, पालक है, खाइए दबा के सर्दी में। हाँ। सब्जियां खाइए ना आप हरी। सोया कौन सा? सोया होता है ना, हाँ मेथी सोया का साग बनता है आलू मिला के, अच्छा सोया खूब बाजार में मिलता है। अच्छा तो जो सीजन की सब्जियां हैं हाँ आप खाओ ना, खूब, किसने मना किया? हाँ। खाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा ये हरी सब्जी कोई शादी में नहीं बनाता? वही तो प्रॉब्लम है ना, हाँ। हमारे यहाँ बनता है। हमारे आप यहाँ अभी हमारे यहाँ चलिए, हाँ पालक और मेथी कंपलसरी है भाई। हाँ हाँ हरी सब्जी हरी सब्जी। हाँ हम दाल में भी पालक डला के खाएंगे अभी, हाँ। कल भी हम खाए थे। हाँ हाँ। मटर आ गई है, मटर, हाँ मक्का और बाजरा मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी हाँ सर्दियों में क्यों खाते हैं? हाँ मतलब है तभी तो खाते हैं ना, हाँ गर्म होते हैं। गर्म होता। आप 4 रोटी की जगह 1 रोटी खाए, हाँ लेकिन सेहत आपकी ठीक रहेगी, पेट भी भर गया, विटामिन भी हो गई। हाँ तो ये सीजन के हिसाब से समय के साथ चलोगे, हाँ हमेशा स्वस्थ रहोगे, सीधी सी बात। हाँ
समय को उल्टा घुमाओगे तो खुद उल्टा घूमोगे। हाँ बढ़िया। तो कहने का मतलब आप अपनी हेल्थ के स्वयं रक्षक हो, स्वयं भक्षक हो। और कुदरत ने भी हाँ सीजन के हिसाब से खाने को बनाया है। हाँ गर्मियों में हाँ सलाद आ जाते हैं, हरी सब्जी उस समय आ जाते हैं। हाँ लौकी है, खीरा है, भिंडी है, हाँ। वो उस समय का खाना है। हाँ तो क्यों बनाया गया है? हाँ जो जिस समय हो उसको वही उसी समय खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई। हमने करीब 3.5 पौने 4 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट और पौने 4 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो गया। अब मात्र 700-800 मीटर का दौड़ बाकी है। समय हो रहा है आपका करीब 6:15 बजे का, 6:20 का। तो अभी 6:30 नहीं हुआ दोस्तों। 4 किलोमीटर का रन आरबीएस पूरा कर देती है आर्मी टीम। बढ़िया। तो भाई आप सभी से निवेदन, अगर हेल्दी रहना है तो भाई आरबीएस यूके को फॉलो करना है। अच्छा कुछ लोग हमारी दौड़ देख के भी स्वस्थ रह सकते हैं क्या? ओहो, ये तो रामबाण है। हाँ सब चीजों को मिला के, सब चीजों का मिश्रण है ये तो। हाँ हाँ सही कह रहे हो। हाँ ये तो सब चीजों का मिश्रण हो गया। हाँ वो खाना पीना है जो आपकी बॉडी को खराब करेगा। हाँ ये दौड़ना तो आपके स्वास्थ्य के लिए हो गया, बिल्कुल। जो आपको पूरी तरह फिट रखेगा। हाँ सबका अलग अलग काम है भाई। हाँ हाँ। खाना पीना से तबीयत खराब होना एक अलग चीज है। हाँ आपकी बॉडी फिट रहना एक अलग चीज है। हाँ। और हम तो इसमें बात चर्चा भी यही करते हैं कि कैसे स्वस्थ रहोगे। क्यों? स्वस्थ रहने का बस सिंपल चारा यही है, हाँ अपने खाने को दुरुस्त रखिए और सुबह 1 घंटा अपने शरीर को दो बस। हाँ और कुछ नहीं करना। ये बता दी भाई बात, लाभ तक की बात ये है। खाने पीना को कंट्रोल करें और जो कंट्रोल जिसमें नहीं करना करने है, की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें कंट्रोल नहीं करना है कंट्रोल वो है व्यायाम, एक्सरसाइज, खाना भी खाना जरूरी है, खेलना लेकिन दौड़ना। जो जिस समय का खाना है उसी समय खाओ। हाँ हाँ। बढ़िया। एक दिशा में मत भागो। हाँ हाँ। जब वाह। हमें आटे की रोटी खाने के लिए बनानी गई है हाँ। तो मैदा की रोटी हमें क्यों खाना है? बिल्कुल। प्रश्न ये है भाई। हाँ तो जो चीज़ जिसके लिए उसके हाँ मैदा खाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ वो तो हम खाते ही हैं। हाँ तो रोटी भी खाएंगे हाँ तो क्या होगा? हाँ तो उन चीज़ों को अवॉइड करो जो आउट सीजन की। हाँ सीजन की चीज़ सब खाओ, आपको कभी तकलीफ नहीं देगी। बढ़िया। तो ये है भाई वो बातें कमांडर साहब की जो बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। हमने करीब लगभग 200 मीटर का दूरी बाकी है, 4 किलोमीटर दौड़ पूरी कर दी है। वाह। तो भाई 4 किलोमीटर का दौड़ पूरा हो गया है। वापस हम उसी ट्रैक पे हैं जहाँ से दौड़ शुरू किया था, क्योंकि समय बचा हुआ दोस्तों अभी, तो इसको आधा 1 किलोमीटर और कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरा है, अभी खेलना होगा नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम और रनिंग एक्सरसाइज में बिताते हैं। क्यों, क्या कहोगे? जी बिल्कुल। हाँ समझ लो मैं स्लो दौड़ रहा हूँ, हाँ किसका मतलब आगे जाना है। हाँ 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 ये ये से आपको ये भी नहीं पता है। हाँ ये वाली बात है भाई। तो आप भी बने रहे ब्लॉग में। तो दोस्तों करीब 5 बजे का ये समय दौड़ हमने पूरी कर दिया है। समय हो चुका है 5:40 का, 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा। और यादव जी ने आज आपको बताया कि शादियों के सीजन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये आपने ब्लॉग में देखना है। हेल्दी रहना है तो दाल रोटी खानी है, और अनहेल्दी रहना है तो आपको फ्राई किए हुए स्नैक्स लेने हैं। तो ये बता दिया है यादव जी ने। और मौसम है सर्दियों का, तो सरसों का साग दे, पालक दे, साग दे, और मक्के की रोटी, और कौन सी रोटी बताइए? बाजरे की रोटी जो फेवरेट है हमारे प्रतापगढ़ का। मडुआ आटा, हमारा रागी आटा जिसे कहते हैं, मडुआ उत्तराखंड वाला, बढ़िया, उसको पसंद करते हैं यादव जी। और स्वस्थ रहिए। हाँ एनर्जी से फुल रहिए। हाँ वो आपको हाँ हम लोगों के चेहरे पे दिख रहा होगा हाँ कि सुबह उठने की एनर्जी क्या है। बिल्कुल चमक रहे हैं एकदम, चमक रहे। अभी तो लाइटिंग आ गई भी, सही कह रहे हो आप, पसीने से आ रहा है सब लाइट। बढ़िया। तो भाई इसी शुभकामनाओं के साथ इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय यूपी, जय नोएडा। जय नोएडा। बढ़िया।